हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 पढ़ने वाले, जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। क्या नाम है, नंबर सिस्टम। तो क्लास नाइन्थ की स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। कुछ नहीं है, तुमने बहुत पिछली क्लासों में इनके बारे में बहुत पढ़ा है। बस तुम्हारे को टेंशन हो रखी है सर क्या आ रहा है इस चैप्टर में। बहुत बातें लिखी हुई हैं, बस समझा देता हूँ। पेज नंबर 1 2 3 पेज 4 पेज तक एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो 4 पेज है वहां तक बहुत सारी बातें लिखी हुई है। वो सारी समझा दूंगा कि आज क्या क्या लिखा हुआ विद एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल भी बुक में ना, वो एग्जाम्पल भी आपको ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, मैंने बुक को हाथ में ले लिया है। ये हमारी बुक रही है हमारे पास, ये बुक में से भी सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या है। तो नंबर सिस्टम ये तो नहीं कहूंगा कि न्यूमरल होते हैं, डिजिट्स होती हैं, उनसे नंबर बनते हैं, वो वाली बातें तुमने पढ़े। नंबर सिस्टम लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, अरब, ये सब बातें तुमने पढ़ी, वो वाली बातें नहीं। हम बात सिंपली करते हैं सबसे पहले नंबर लाइन की। तो तुम कहोगे सर नंबर लाइन तो हमारे बचपन में देखी हुई है कि एक नंबर लाइन ऐसे होती थी, बीच में जीरो होता था, राइट साइड में 1 2 3 पॉजिटिव नंबर होते थे, इधर -1 -2, ये सारे नंबर तो पढ़े हुए हैं। ये इनफाइनाइट तक होती थी, ये भी इनफाइनाइट, ये वाली बातें तो हमने पढ़ी। तो नंबर लाइन तुमको थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि होती कैसे। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, किसके, जीरो के। अब बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर्स होते कौन से, कैसे नंबर आते हैं। तो सबसे पहले काउंटिंग आप करते हो क्या, किया होगा ना, क्लास में कितने बच्चे हैं। तो आप कहते हो सर 4 अब्सेंट है या 4% है। कभी ऐसे कहा है 0 अब्सेंट है, 0% है, नहीं। अब्सेंट तो बोल देते हैं कि सर 0 अब्सेंट है, लेकिन ये नहीं कहते 0% है, कभी भी काउंटिंग में यूज में नहीं लेते। सबसे पहले हमारा नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसका मीनिंग क्या है, ये एन से तो रिप्रेजेंट होता है, किससे रिप्रेजेंट होता है, एन से। इसका ही फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट हो जाता है, और इसको 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, ये बात याद रखना तुम, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर जो पढ़ना है वो होता है होल नंबर। एकदम बेसिक से बात करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। होल नंबर होता है डब्ल्यू से स्टार्ट, किससे, डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू है ना। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, इसके अंदर होल आता है, पूरे नंबर आ जाते हैं। पूरा कौन सा, जीरो भी रह गया था, क्या, जीरो। तो 0 1 2 3 जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। किससे स्टार्ट होते हैं, जीरो से। 1 2 3 पॉजिटिव की साइड होते हैं, वो सारे नंबर होते हैं होल नंबर। ओके, अब यहां तक तो तुमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं एक वर्ड, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स पढ़ने से पहले, क्या पढ़ने से पहले, इंटीजर्स पढ़ने से पहले इसको, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे, जेड से। जो जर्मन वर्ड है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और हमें एक पढ़ना है रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, वो भी पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें इंटीजर, डरो मत, अभी क्या है रेशनल, क्या इंटीजर, डरना नहीं है। सारी बातें बुक के अंदर है सब, देखो पेज नंबर 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर है, 4 के ऊपर है, सारी बातें बताऊंगा, तुमको टेंशन मत लो। इंटीजर पढ़ने से पहले तुम छोटी सी बात बताओ, मैं तुम्हें कहूं पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, तो इसका मतलब समझते हो क्या तुम लोग। यस, तुम सब कहोगे यस सर हम समझते हैं। पॉजिटिव नंबर जो प्लस से रिप्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव जो माइनस से रिप्रेजेंट होते हैं। मींस सर -3 लिखा, ये नेगेटिव नंबर है, और मैंने +2, प्लस का कोई सिंबल नहीं लगाते नंबर के आगे, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता वो नंबर प्लस का होता है। तो 2 लिखा तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर। जिसके आगे नेगेटिव का साइन लगा दिया वो हो गया नेगेटिव नंबर। तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव होते हैं उनको पॉजिटिव, और नेगेटिव होते हैं उनको नेगेटिव। लेकिन जीरो, सुन लेना अच्छे से, क्या, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो का जो कलेक्शन होता है, मीन्स एक मिक्सी में डाल दें इनको, है ना, या एक बॉक्स लिया उसमें जीरो भी डाल दिया, पॉजिटिव भी डाल दिए, नेगेटिव भी डाल दिए। तो ये तो एक डेफिनेशन बन गई कि इंटीजर्स क्या होते हैं सर, जीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। या सेकंड डेफिनेशन अगर तुम बनाओ, तो तुमने क्या कहा, जीरो पॉजिटिव नंबर, तो यहां तक तो तुम कह दोगे सर ये तो होल नंबर ही हो गए। ये सुनो, अरे समझो अच्छे से, होल नंबर ही हो गए। ओके, होल नंबर के साथ अगर मैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर दूं या कलेक्शन कर दूं नेगेटिव नंबर का, तो वो सारे नंबर्स मिलकर क्या बना लेते हैं, इंटीजर्स, जिनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो तुम्हें होल नंबर में क्या ऐड करना है, नेगेटिव नंबर। यही तो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे इंटीजर्स ही तो होते हैं। ओके,
अब ये तो हो गए इंटीजर्स। बात करनी है हमें रेशनल नंबर की। किसकी बात करनी है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल जीरो होता है। इसका मीनिंग समझो। देखो, जीरो की टेबल तुमको आती है क्या? नहीं आती ना। तो जीरो जिस नंबर में, अब तुम्हें मैं लिख दूं 4/2, इसका मीनिंग क्या है? सर 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम गया तो वो इसका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम गया तो इसका आंसर आ गया 2। मैंने लिख दिया 1/0, तो जीरो की तो टेबल ही नहीं आती। तो जीरो की टेबल में 1 कितनी बार आए पता ही नहीं, तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता। इसलिए कह रहा है कि नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं लेना है। क्या करना है? नीचे वाला नंबर मीन्स क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। अब P अपॉन क्यू क्या है ये समझो। देखो, तुमने फ्रैक्शन पढ़े 2/3, तो उसमें ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था कि नहीं? तो वैसे ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए P एंड Q की हेल्प ली गई। इनसे बोला गया कि तुम हमारी सहायता करो, हेल्प करो, हम बच्चों को बता पाए कि रेशनल नंबर तुम्हारी हेल्प से बनते हैं। ओके, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। P एंड Q को यहाँ पे ओनली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज में लिया गया है। तो एक नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अब उसमें से तुम कहोगे सर P और Q क्या है? फिर P और Q कौन से नंबर है? P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स होने का मतलब ये सारे नंबर है कि नहीं? ओके, तो अब तुम कहोगे सर हाँ, अब तो मेरा डाउट भी क्लियर हो रहा है। कौन सा डाउट? कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, मेरे को समझ में आ रहा है। तुमने फ्रैक्शन पढ़ा 4/5, कभी तुमने फ्रैक्शन पढ़ा -4/5? नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होते थे? या तो नेचुरल नंबर, क्या होते थे? होल नंबर भी नहीं होते थे, क्योंकि जीरो कभी भी नीचे नहीं आता था। तो हम कहेंगे क्या होते थे? नेचुरल नंबर। या फिर तुम थोड़ा सा और एडवांस लेवल की सोचने की कोशिश करो तो तुम कहोगे सर न्यूमरेटर क्या होते थे? होल नंबर। और डिनोमिनेटर क्या होते थे? नेचुरल। क्योंकि नीचे तो जीरो नहीं आ सकता, ऊपर तो आ सकता था ना। तो ऊपर क्या आ सकता था? जीरो। 0/5 मतलब 5 में से जीरो दिए किसी को तुमने, तो उसको फ्रैक्शन में क्या लिखे थे? 0/5। ऐसा क्वेश्चन किया होगा तुमने बचपन में कि एक सर्किल के 4 पार्ट के इक्वल, तो उसमें से एक भी पार्ट शेडेड नहीं है, तो बताओ उसका फ्रैक्शन। तो तुम कहोगे 4 में से 0 पार्ट शेडेड, तो 0/4 अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया, या शेडेड पार्ट का क्या हो गया? फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन हुआ? शेडेड पार्ट का 0/4। इसका मतलब न्यूमरेटर में जीरो आ सकता था, तो हम न्यूमरेटर को क्या बोलते थे? होल नंबर होते हैं। और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। वो बात अलग थी, वो हमने पढ़ी थी। तो हमें सिंपली क्या समझना है कि रेशनल नंबर होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। P एंड Q आर होते हैं इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स। अब सिंपली सी बात समझो, मैंने लिखा -4/5, तो -4 भी क्या है? इंटीजर है, 5 भी इंटीजर, तो ये क्या बन गया? रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इन नंबर से बनने वाले जितने भी बट अपॉन की फॉर्म में जो भी नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, अब तुमने कहा सर क्या 2 रेशनल नंबर है? यस, 2 के अपॉन में 1 लगा दो कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में बना दिया। 2 हमारा क्या है? यस, इंटीजर है, और 1 भी क्या है? इंटीजर है, इसलिए ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। वेयर P एंड Q इंटीजर्स हैं, इसलिए ये भी क्या है? 2/1 रेशनल नंबर। तो कभी भी तुमसे कोई पूछे 4 क्या है, तो तुम कहना रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने 9th क्लास में पढ़ा है इसको, और डांगी क्लासेस की वीडियो देखी है मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो तुम्हें मिलते रहेंगे ना, तो इसके लिए तुम आगे क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, तो भूल जाओगे वरना। अब हम बात करें सर, ये एग्जांपल्स हमें गिवन है, वो बेसिक पार्ट तो इतना ही था इस चैप्टर के अंदर, एक्सरसाइज 1.1 से पहले। अब बात करें अगर हम कि सर ये एग्जांपल क्या है वो समझा दो हमें, तो एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 3 पे गिवन है। क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए होल नंबर होता था W से रिप्रेजेंट, और उसके अंदर होता था 0 से लेके पॉजिटिव नंबर सारे। नेचुरल नंबर होते हैं N से रिप्रेजेंट, जिनको 1 2 3 4 लिखते थे हम इनफाइनाइट तक। इसका मतलब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए? होते हैं क्या?
नहीं, कौन रह गया? जीरो नेचुरल में नहीं आता, इसका मतलब फॉल्स है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, सेकंड देखो फिर। सेकंड में कह रहा है एवरी इंटीजर्स या इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कि वो एक रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर किससे रिप्रेजेंट होते हैं? जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ ना। जेड से रिप्रेजेंट होते हैं। वो रेशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट होते हैं? याद करा के छोड़ूंगा, किससे? क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। नेचुरल नंबर, तो तुम कहोगे अच्छा सर कि मतलब क्यू से रिप्रेजेंट होने वाले नंबर है इनफाइनाइट से स्टार्ट, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ये सारे मेरे क्या हो गए? इंटीजर्स। और जेड, अब जेड तो क्या था? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। वो कह रहा है सारे इंटीजर जेड होते हैं, तो हम समझ गए कोई भी एक उठा लो। तुमने उठाया -5, अब ये तो तुम कहोगे सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। जल्दी से दिमाग लगाओ, हाँ क्या आएगा नीचे? 1 लगा दो सर, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाएगा। जीरो है, अब जीरो के नीचे 1 का डिवाइड करते तो 1 0 जा 0, इसका आंसर तो जीरो आएगा। 1 की टेबल में जीरो टाइम पे जीरो आता है, तो ये भी किसकी फॉर्म में बन गया? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया। इसलिए ये भी क्या है? इंटीजर रेशनल नंबर बन गए हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सर कोई भी रेशनल इंटीजर दे दो हमें, जैसे 27 दे दिया तो 27/1 लिख देंगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया है। पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है, वहीं से उठाए हैं। 1 तो होता ही इंटीजर है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ट्रू। यस, क्योंकि all रेशनल नंबर, all इंटीजर्स आर रिप्रेजेंट बाय रेशनल नंबर एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उनको लिख सकते हैं। कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए फिर एग्जांपल नंबर 2, अच्छा थर्ड वाला क्वेश्चन रह गया। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो इसमें एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। ओहो, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये बात तो इसने ना गलत कह दी। क्या कह दी? गलत कह दी। गलत कह दी ना? कैसे कह दी बताओ? तुम कहोगे सर 27/4 क्या है? इंटीजर है क्या? नहीं, रेशनल नंबर है, ये मान सकते हैं, पर ये इंटीजर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि इंटीजर तो होल पार्ट होता है, फ्रैक्शन में तो लिखा ही नहीं जाता ना। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इंटीजर तो लिखे ही नहीं जाते, वो तो सीधे होते हैं नंबर सारे। तो ये नहीं होगा, नहीं होगा ना। हाँ तुम कह दो सर 27/1 है, ये रेशनल नंबर भी है, इसको आप इंटीजर बोल सकते हो, पर सारे तो नहीं होते ना, एवरी तो नहीं होते। -7/12 रेशनल नंबर है, क्या इंटीजर है ये? नहीं। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो यही इनके क्वेश्चंस के आंसर है। ओके, नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो एग्जांपल तो 2 तो वेरी इंटेलिजेंट, और ऐसा क्वेश्चन आता भी है तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें मिल भी जाएगा। प्री जो तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं या क्लास टेस्ट होते हैं उनमें जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है। क्या कह रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 2 में कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सिंपल सा मेथड बता दो। तुम मुझे एक बात दो, ये क्या, पहले तो ये बताओ रेशनल नंबर है क्या? नहीं है, तो सबसे पहले तुम इसको रेशनल नंबर बनाओ। 1/1 और दूसरा है 2/1। तो मैं इसका मतलब समझ गए कि सर 1/1 से लेके 2/1 तक हमें कितने चाहिए? 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो एक तो मेथड है, वो मेथड भी समझाऊंगा, पहले सिंपल सा समझो। तुम न्यूमरेटर को 2 से और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या इसकी? नहीं है। इसको भी 2 से कर दो और इसको भी किससे कर दो? 2 से। तो ये लिख दिया 2/2, ये हो गए 4/2। 2 के ऊपर 2, तो इसके मतलब इसके बीच में 3/2 भी है। यस और नो? यस। इसका मतलब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, 1/1 को और 2/1 को, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करता, तो इनके बीच में कितने नंबर मिलते हैं मेरे को? देखो 3/3, 6/3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता था 4/3 एंड 5/3। इसका मतलब मुझे नंबर बीच में ढूंढने। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 मिल रहे हैं मेरे को, तो मुझे ढूंढने कितने हैं? 5। तो किससे मल्टीप्लाई करूं? देखो
3 से कर रहे हैं तो 2 नंबर मिल रहे हैं, 4 से करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, 5 से करोगे तो 4 नंबर, 6 से करोगे तो मतलब एक ज्यादा से कर रहे हैं तो एक कम मिल रहा है। अब तुम सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, फ्रैक्शन रेशनल नंबर में लिखो, इनको लिख दिया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। अगर यहाँ पे पूछता 7 तो किससे मल्टीप्लाई करते, 8 से। तो तुमने यहां से किया 6 इंटू 6, 6 इंटू 6। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनके ऊपर नंबर्स को हम लिख सकते हैं इजीली, वो हमें पता चल जाता है वो उनके बीच में ही होगा। चेक कर लेना, 6 अपॉन 6 और 12 अपॉन 6। 1 और 2 से बड़े चाहिए ना, 1 से बड़ा 2 से छोटा ही होना चाहिए ना तुम्हारे हिसाब से। अरे इनके बीच में कोई नंबर होगा तो 1 से ग्रेटर देन होगा, 2 से लेस देन होगा। अब तुम इसमें लिखोगे 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6, 11 अपॉन 6। ये 5 नंबर मिल गए। वैल्यू निकालो, 7 अपॉन 6 की वैल्यू निकालो, 6 1 द 6.0, 6 1 द 6, 4 0, 6 6 तो 1.16 आया। तो ये वैल्यू कहाँ है, 2 से लेस देन है। ओके, 8 में 6 का डिवाइड कर लो, तो तुम जब भी डिवाइड करो 11 में 6 का करोगे तो भी कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 2 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 टाइम डिवाइड जा ही नहीं रहा। यहाँ पे आ गया 6 2 12, तो ये आ गया 2, ये आ गया 1। तो ये दोनों, ये पांचों नंबर कहाँ है, 1 और 2 के बीच में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना कि जब भी हमें रेशनल नंबर बीच में निकालने हो तो जितने पूछ रहे हैं उससे एक ज्यादा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, आप पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं कि 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 4, दोनों के बीच में मुझे 4 रेशनल नंबर चाहिए। अब तुम सबसे पहले, तुम्हारा काम क्या है, सर मैं ऐसे कब लिख सकता हूं जब नीचे क्या हो, सेम नंबर हो दोनों के। 6 और 6 थे, इसलिए मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, इसके यहां तक लेके जा रहा हूं, 12 से लेस देन तक। तो पहले तो दोनों के एलसीएम लेने पड़ेंगे। 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, तो दोनों को पहले 20 बनाओगे, फिर तुम देखोगे इनके बीच में कितने नंबर है। तो ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तुम्हारे लिए, इसका भी इलाज लेके आएंगे। तो चलिए तब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इसको सोल्व करते रहना। कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। पढ़ते रहो, सीखते रहो।